हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समुच्चय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल सके। ठीक है, बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। समझते हैं पहले कि यदि हमारे पास में एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3, ठीक है, और मेरे से पूछ रहा है इसमें कि उप समुच्चय कितने होंगे। ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या यानी कि सबसेट बोलते हैं इसको। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला 2 की पावर n। क्या होता है 2 की पावर n। अब ये n क्या है, समुच्चय A में अवयवों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं 3, यानी कि n की वैल्यू में कितनी रखूंगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, अच्छा अब फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तो ये हो गया हमारा 1 2 3, अब दो दो के लेंगे 1 2 2 3 3 1। ठीक है, एक क्या होगा 5 और दूसरा क्या होगा 1 2 3। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे 3 6 8। ठीक है, अच्छा इतनी बात होगी हमारी। अब यदि ये हमारे से कहता है कि इसका घात समुच्चय क्या होगा, घात समुच्चय, मैंने आपको घात समुच्चय की डेफिनेशन क्या बताई थी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट, PA। क्या होता है यदि आप उपसमुच्चय को एक मंझले कोष्ठक में बंद कर देते हो तो उसे बोलते हैं हम पावर सेट यानी कि घात समुच्चय। ठीक है, और मुझे यदि समुच्चय A का घात समुच्चय निकालना है तो कैसे करेंगे भाई, उपसमुच्चय तो निकाल लिया हमने, तो पावर सेट के लिए क्या करेंगे, बस इनको मंझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा तो अभी तक हमने बात करी उपसमुच्चय यानी कि सबसेट, पावर सेट, एक होता है सुपर सेट। क्या होता है, सुपर सेट। ठीक है, उचित उपसमुच्चय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय। तो जो उचित उपसमुच्चय है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उचित उपसमुच्चय क्या बोलते हैं इसको, सुपर सबसेट। क्या बोलते हैं, सुपर सबसेट। फॉर्मूला क्या होता है इसका 2 की पावर n-1। ठीक है, अब सर ये -1 क्या है, मैंने कहा कि जो समुच्चय दिया गया है बस आपको उसको निकाल दो तो आपके पास में नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाएंगे। यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना होगा 2 की पावर 3 -1 यानी कि 8 -1 यानी कि 7 आ गया। अब ये फाइंड आउट करने हैं कि कौन से है 7, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो 1 2 3 था इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या है उचित उपसमुच्चय की, कोई भी समुच्चय अपने आप का उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, और जो फाई है यानी कि रिक्त समुच्चय वो क्या होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अच्छा इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पे लौटते हैं हम। कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रिक्त समुच्चय था उसकी एक बार बात कर लेते हैं हम। किसे बोलते हैं, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, फाई से डिनोट करते हैं, मंझले कोष्ठक से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर होगी। दूसरा, यदि मेरे पास में इस तरीके से लिखा हुआ है तो क्या ये रिक्त समुच्चय है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं, क्या ये रिक्त समुच्चय है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी एक अवयव है। ठीक है, अच्छा तो फिर दोनों है क्या, उसकी बात पता होनी चाहिए हमें। ये क्या है, एकल समुच्चय है दोनों। क्या है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्यों है, क्योंकि इनके अंदर एक एक अवयव है। क्या है, इनके अंदर एक एक अवयव है। ठीक है, बात करते हैं अब जा पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय है। रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, दो या अधिक अवयवों वाला परिमित समुच्चय, या फिर ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है,
रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय हमें बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक हमें समुच्चय दिया गया है ए, वो कैसा है, रिक्त समुच्चय है। कैसा है वो, रिक्त समुच्चय, यानी कोई भी अवयव उसमें नहीं है। तो इसके उप समुच्चय की बात कर लेते हैं। उप समुच्चय का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, क्या था, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 1। तो कितने होंगे, 2 होंगे। क्या होंगे, 2। 2 कौन कौन से होंगे, एक तो 5 होगा और दूसरा क्या होगा, ये। ठीक है, लेकिन हमारे से क्या कह रहा था, इसका घात समुच्चय पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन नंबर है सी, वो क्या है, राइट है, यानी कि 2 या अधिक अवयवों वाला परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है, जिसमें अवयवों को गिना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 अवयव है और 2 को हम गिन सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे से, यदि 500 विद्यार्थियों के एक समूह में 475 विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं और 200 विद्यार्थी बंगाली बोल सकते हैं, तब कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 500 विद्यार्थियों का एक समूह है, 475 हिंदी बोल सकते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ हिंदी स्टूडेंट्स हैं वे कितने हैं, 475, और जो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास NH यूनियन, दूसरी जो भाषा है कौन सी है, बंगाली है, वो है टोटल 500। ठीक है, अच्छा इतनी बात होगी। और 200 विद्यार्थी बंगाली बोल सकते हैं, यानी कि जो बंगाली वाले हैं वे कितने हैं, 200। तब कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या है हमारे पास में फॉर्मूला, जो NH यूनियन B है वो किसके बराबर होता है, NH प्लस NB माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। इस फॉर्मूले के बारे में हमने डिटेल से बात की है प्रीवियस वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है वो पार्ट तो प्लीज़ जाकर उसको आप देख लें। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो NH इंटरसेक्शन B यूनियन माइनस NH प्लस NB। ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो गया। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो ये 475 प्लस 200 माइनस कर देंगे इसमें से 500। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 175। कितना आ जाएगा, 175। अच्छा, इतना काम हो गया हमारे पास। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, केवल हिंदी बोलने वाले करने हैं। क्या करना है, केवल हिंदी बोलने वाले। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस इसमें से आप ये जो 175 आया है ये माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 300। है ना सिंपल। तो जिसका ऑप्शन नंबर है बी, वो क्या है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि NP बराबर 4 है, NQ बराबर 3 है, तो P क्रॉस की के अवयवों की संख्या बताइए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करना कैसे है, उसके लिए हम कंसेप्ट पे बात करेंगे पहले, फिर अप्लाई करेंगे। पहले क्रॉस के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद ही ट्रिक के बारे में बात करेंगे। अब आप मान के चलो कि आपके पास में है एक समुच्चय A, उसमें 2 अवयव है। ठीक है, एक आपके पास में दूसरा है जिसमें 2 अवयव है, 3 और 4। ठीक है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले वेरिएबल की गुना करेंगे, इनको ऐसे लिख लेते हैं एक बार हम, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से बात कर रहे हैं हम। तो ये 1 और 3 होगा, 1 3। ठीक है, 1 4 2 3 और ये 2 4। ठीक है, तो कितने हुए, 4। कितने हो गए, 4। यहाँ पर कितने थे, यदि मैं नंबर ऑफ ए की बात करता हूँ 2 थे, यहाँ भी कितने थे, 2। यानी कि जो NA क्रॉस B है वो किसके बराबर होता है, MN के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, MN की। MN क्या है, नंबर ऑफ जो इसमें वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो अवयव है उनके।
संख्या। तो यहाँ पर कितने थे, 2 और 2, यानी कि 2 गुना 2 बराबर 4। ठीक है, अरे क्या बात है सर, यानी कि हमें इतना तो ये करना ही नहीं है, तो फालतू में था। जी हाँ, तो यानी कि आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, बात करते हैं हम अपनी क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, किसी भी क्वेश्चन को समझ लेंगे पहले, उसके बाद में हम ट्रिक के साथ में करेंगे। वहाँ से क्या था क्वेश्चन में कि जो NP है वो 4 है और जो NQ है वो कितना है, 3, और P क्रॉस Q में हमें नंबर ऑफ अवयव निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, बस सिंपल कर देंगे, NP गुना NQ। अभी हमने सीखा था, यानी कि 4 तो कितना हो गए 12, तो कितने होंगे उसमें 12 होंगे, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है A वो क्या है, राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे से निम्नलिखित में से सही कथन है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें 5 = 0 इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास, और सही बताना है हमें ये A, B, C और D। ठीक है, 5 बराबर 0, ऐसे तो सर हमने पढ़ा ही नहीं है, तो कैंसिल। इसकी बात करते हैं, जो सर आपने अभी बताया था कि ये एकल समुच्चय, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है, और ये 5 इसको डिनोट करता है रिक्त समुच्चय को। ये भी कैसा है, एकल समुच्चय है, ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, दोनों। यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर है D वो क्या है, राइट है, क्योंकि रिक्त समुच्चय को हम एक तो 5 से डिनोट करते हैं, दूसरा ये खाली मंजिला कोष्ठक से। ठीक है, एक आपको बात के ध्यान में रखनी है कि यदि मैं इसको एक बार और कोष्ठक में कर देता हूँ तो फिर आप ध्यान नहीं रखना, क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे से कि यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है तब समीकरण x+2 का हल समुच्चय होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि x+2 का हल समुच्चय, यानी कि x+2 = किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए, और x बराबर कितना आएगा, यहाँ से -2 आएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि x एक धन पूर्णांक है, क्या है, एक धन पूर्णांक, और हमें क्या मिल रहा है यहाँ से माइनस का। तो जो हमारा x है वो अवयव नहीं है, किसका नहीं है, धन पूर्णांक का। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इंग्लिश के वर्ड पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये क्या आ गया यहाँ से, जो x है यानी कि जिसका समुच्चय है, जो हल समुच्चय है वो क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा 5, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं 5 और मंजिला कोष्ठक से। तो जिसका ऑप्शन नंबर है A वो क्या है, राइट। बस इसको हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर बंद करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे से यदि A, B, C, D के अरिक्त घात समुच्चयों की संख्या है, अरिक्त घात समुच्चयों की संख्या। बात करते हैं क्या होगा, A, B, C, D। ठीक है, A बराबर दिया गया है, हमें कह रहा है कि इसकी घात समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल है, 2n-1, ये कितने हैं 4, तो 15, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर C है वो क्या है, राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि P बराबर 3m और Q बराबर 3n, तब P Q कुछ रिलेशन दे रखे हैं, उनकी बात हमें करनी है। P बराबर दिया गया है हमें 3m, कह रहा है कि m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या है तो मैं m की जगह पे 1 2 3 4 पुट करता हूँ, चल रहा हूँ, यानी कि 3 6 9 12, और इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे इसको। दूसरा दे रखा है हमें q = 3n, और कह रहा है कि जो n है वो क्या है, अवयव है n का। n क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे n की जगह 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में कि P उप समुच्चय है Q का, यानी कि P के सभी अवयव Q में है,
तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन पे, कह रहा है कि Q अधिसमुच्चय है P का, यानी कि फिर वही बात है कि जो P के अवयव किस में है, Q में है। क्या ऐसा है? नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 6 नहीं है, इधर 12 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, नेक्स्ट में बात करते, कह रहा है कि P और Q का आप यूनियन लो और ये किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? n के। अच्छा, n क्या है हमारा? प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें तो 1 2 3 4 तो है नहीं, समझ रहे हो ना। तो जो 1 2 3 4 है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी गलत है। फिर कह रहा है कि P बराबर Q। P बराबर Q तो ऑब्वियसली नहीं है, क्यों नहीं है? तो यहाँ पे 3 6 9 12 है, यहाँ पे 3 9 27 81 है। क्या दोनों में अवयव एक से दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं है ना। तो अब दिक्कत यहाँ पे आके खड़ी होती है कि आखिर इनका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें इन दोनों साइन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसकी आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में आपको समझा रहा हूँ। देखो, जो उपसमुच्चय होता है उसको डिनोट करते हैं हम इस वाले साइन से। ठीक है, यदि आपके पास में दो समुच्चय होने चाहिए, ए और बी। ठीक है, मान के चलो कि ए में 1 और 2 है। ठीक है, और जो बी है उसमें क्या है, 1 2 और 3। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन में कह सकता हूँ कि जो ए है वो उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो हमें दिया गया है ये 1 और 2 और यहाँ 1 2 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 भी लूँ तो तब भी मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, लेकिन यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 1 2 3, अब क्या है कि इसमें अवयवों की संख्या एक ज़्यादा भी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो बी है वो क्या है, अधिसमुच्चय है किसका, ए का। ठीक है, और हमारे पास भी यहाँ पर जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम बनी हुई है। ठीक है, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है बी वो क्या है, राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि जो पी के अवयव है वे क्यू, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ भी है, 9 ये भी है, 27 इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे वो भी आएगा। यानी कि जो क्यू के सारे अवयव किस में आ रहे हैं, पी में आ रहे हैं। तो जिसका ऑप्शन नंबर है बी वो भी यही बात को कह रहा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे से कि यदि ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि एन ए बराबर 70 है, एन बी बराबर 60 है, यूनियन 110 है, तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो कह रहा है कि सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या बतानी है। ठीक है, ए बराबर दिया गया हमें, ठीक है, सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या में फाइंड आउट करनी है। पहले ये तो देख ले कि इसमें अवयव कितने हैं। चलो गिनते हैं, 1 2 3, यानी कि एन ए बराबर 2। इस तरीके से आप गिनोगे। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। नंबर ऑफ वेरिएबल यानी कि अवयव कितने हैं, 1 और 2, यानी कि जो एन ए है वो किसके बराबर है, 2 के। अब मैं उप समुच्चय की संख्या फाइंड आउट करूँ 2 की पावर n से, यानी कि 2 की पावर 2 बराबर 4। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर है बी वो क्या है, राइट।